हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई के 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से सेकंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी पढ़ेंगे। द थीव्स स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इंग्लिश लिटरेचर के एक इंडियन राइटर हैं। उनकी कई स्टोरीज पर मूवीज भी बन चुकी हैं और बच्चों के लिए करीब 500 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स उन्होंने लिखी भी हैं। और अगर हम इस कहानी की बात करें द थीव्स स्टोरी, इसमें एक चोर की कहानी है। एक यंग बॉय है, वह अनिल से दोस्ती कर लेता है। अनिल उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करके उसको नौकरी पर रख लेता है। तो क्या वह लड़का उसका विश्वास खो देता है? यही हम इस कहानी में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आई वॉज स्टिल अ थीप व्हेन आई मेट अनिल। इसमें आई नरेटर है जो कि चोर ही है। तो वो बोलता है कि मैं चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और जबकि मैं 15 ईयर्स का ही था, लेकिन तब भी मैं बहुत ही एक्सपीरियंस वाला और सक्सेसफुल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल से मिला तो वह एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो। वह करीब 25 ईयर्स का था और लंबा दुबला पतला था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ही आराम पसंद हो। एंड काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज। और मेरे पर्पज के लिए वह मुझे बहुत ही काइंड लगा और एक सिंपल सा आदमी लगा। पर्पज क्या था? चोरी करने का। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ फेट सॉरी लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। तो काफी दिनों से तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया था, तो मैंने सोचा कि ये जो यंग मैन है मैं इसका विश्वास जीत लूंगा। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने कहा आप खुद भी एक रेसलर लगते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी सी चापलूसी की, क्योंकि मुझे लगता है चापलूसी से दोस्ती करना बहुत आसान हो जाता है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। उसने भी जवाब दिया, हाँ तुम भी लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट। एक क्षण के लिए मैं थोड़ा मुझे डर सा लगा। बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रादर थिन। क्योंकि उस समय पर मैं बिल्कुल पतला सा था। वेल आई सेड मोडेस्टली, मैंने हम्बली बोला, आई डू रेसल अ बिट। मैं भी थोड़ी रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? नाम क्या है तुम्हारा? हरि सिंह। आई लाइड। मैंने झूठ बोला, हरि सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने एक नया नाम अपना बना लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। इससे क्या होता था कि मैं पुलिस और जो मेरे और पहले एम्प्लॉयर्स थे जहां मैं नौकरी करके चोरी कर लेता था, उन सबसे मैं दूर रह पाता था। वे मुझे पकड़ नहीं पाते थे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अब इंट्रोडक्शन हुआ थोड़ा, उसके बाद अनिल ने उन रेसलर्स के बारे में बात की जिनकी ऑयल ऑयल लगा हुआ था, जैसे लगाए रखते हैं वैसे रेसलर्स, और जो कि उठक पटक रहे थे एक दूसरे को। ग्रंटिंग होता है जो वे उठक पटक रहे थे, तो जो अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं उसके बारे में ग्रंटिंग बोला है। वो आवाजें आ रही थी। आई डिड नॉट हैव मच टू से। मेरे पास कुछ कहने को तो ज्यादा था नहीं। अनिल वॉकड अवे। अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली। और मैं भी उसका पीछा करने लगा। हेलो अगेन, ही सैड। वह बोला, अरे तुम फिर मिल गए। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव। मैंने बहुत ही अट्रैक्टिव सी स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। मैं बोला मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। बट आई कैन नॉट पे यू। मैं बोला कि लेकिन मैं तो तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट। मैंने एक मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। शायद मैंने गलत आदमी चुन लिया इस काम के लिए। मीन्स किस लिए? चोरी करने के लिए। आई आस्क कैन यू फीड मी। मैंने पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक? तो वह भी बोला क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। मैंने फिर झूठ बोल दिया, हाँ हाँ बना लूंगा। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना बना सकते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। जमुना स्वीट शॉप थी वहां पे, उसके ऊपर उसका रूम था, तो वह मुझे वहां पर ले गया। एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया शायद बहुत खराब बना था, क्योंकि अनिल ने उसको एक स्ट्रे डॉग को खिला दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। टू बी ऑफ का मतलब गो अवे। और मुझे कहा चले जाओ यहाँ से। बट आई जस्ट हंग अराउंड। लेकिन मैं उसके आसपास ही मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वेज। वही अपनी अट्रैक्टिव सी स्माइल करते हुए।
एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया हंसे बगैर, यानी वह हंस पड़ा। लेटर बाद में ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सिर पर पैट किया एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मेरा नाम भी मुझे लिखना सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, और बोला कि वह उसे पूरे सेंटेंस भी लिखने सिखाएगा और नंबर भी ऐड करने सिखा देगा, जल्दी ही सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी पढ़े लिखे आदमी की तरह सब सीख जाऊंगा तो मेरे पैसे कमाने की कोई लिमिट ही नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना मुझे अच्छा लगा। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बना लेता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, सप्लाईज का मतलब होता है राशन वगैरह, घर का सामान वगैरह। तो दिन में मैं घर का सामान वगैरह खरीद लाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, और मैं क्या करता था कि दिन में जब भी सामान लाता था तो ₹1 मैं बचा ही लेता था अपने प्रॉफिट का। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, मुझे लगता है कि उसको पता था कि मैं इस तरह पैसे कमा लेता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि उसको उसका बुरा लगता हो। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है रेगुलरली। तो जो अनिल था पैसे कमाता था तो उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लैंड द नेक्स्ट, वह पैसे उधार लेता था, एक हफ्ते दूसरे चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, हमेशा उसको नेक्स्ट चेक की चिंता ही लगी रहती थी। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही चेक मिलता था तो वह उसको लेकर के बाहर सेलिब्रेशन करने चला जाता था उस पैसे को लेकर के। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वह मैगजीन्स के लिए लिखता है। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, अपनी रोटी कमाने का उसका एक अजीब सा तरीका था। क्वियर मीन्स होता है स्टेंच। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। एक शाम को क्या हुआ कि वह घर लौटता है पूरा बंडल लेके नोट्स का, और उसने बताया कि ये जो पैसे आए हैं एक पब्लिशर से आए हैं, उसको मैंने अपनी बुक बेच दिया है। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात को मैंने देखा कि उसने मैट्रेस के नीचे वो पैसे रख दिए। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, और मैं लगभग 1 महीने उसके लिए काम कर चुका था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। देखो अब यहाँ पर लाइन ऑफ वर्क आया, मतलब कह रहा मेरा जो वर्क है उसकी लाइन, इट मीन्स क्या काम है उसका, क्या लाइन है वर्क की, थेफ्ट, चोरी करना। तो वो बताता है कि मुझे 1 महीना हो गया लगभग उसके साथ काम करते हुए, लेकिन मैंने शॉपिंग में जो मैं ₹1 बचाता था रोज, उसके अलावा मैंने कोई चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास हर अपॉर्चुनिटी भी थी, मैं कर सकता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और जब मैं चाहूँ जब मैं जा सकता था कहीं भी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और अब तक जितने लोगों से भी मैं मिला था सबसे ज्यादा उसने मुझ पर विश्वास किया था। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, इसलिए उसको लूटना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। इट इज इजी टू रोब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, किसी भी ग्रीडी मैन को लूटना बहुत आसान होता है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है अपनी लूट को, अपना वो बता रहा है वो ओपिनियन। बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रोब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और कह रहा है कि लेकिन जो केयरलेस आदमी होता है उसको लूटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि वह लुट गया है, कभी कभी तो ये नोटिस ही नहीं करता वो, और अगर नोटिस कर भी लेता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो सारा काम जो वो कहना चाह रहा है कि जो काम का मजा होता है वो सारा किरकिरा हो जाता है, बेकार हो जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं खुद अपने से बोला कि अच्छा अब टाइम आ गया अपना रियल वर्क करने का। रियल वर्क क्या है उसका? चोरी। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत दिन हो गए प्रैक्टिस भी नहीं हुई है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, और अगर मैंने पैसे नहीं चुराए उसके
तो वह वैसे ही अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा, बेकार कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, आखिरकार वह मुझे भी तो पैसे नहीं देता है। अनिल वॉज asleep, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड ऑल ऑन द बेड, जो मून लाइट थी वह बालकनी में भी पड़ रही थी उसकी, मून की लाइट, और बेड पर भी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन की का जायजा लेते हुए मैं फ्लोर पर ही बैठ गया। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, अगर मैंने पैसे चुरा लिए तो मैं ये पैसे ले करके 10:30 जो लखनऊ ट्रेन जाती है उससे भी जा सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अपने ब्लैंकेट से बाहर आ करके आई क्रेप्ट अप टू द बेड। क्रेप्ट अप का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे चलना, रेंगते हुए। तो मैं रेंगते हुए बिस्तर पर पहुंच गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो फेस था बिल्कुल साफ था और अनलाइंड, उसमें झुर्रियां वुरियां नहीं पड़ी थी। आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, और मेरे फेस पर बहुत ज्यादा निशान थे। दो माइन वर मोस्ट स्कार्स, और जो ज्यादातर निशान थे वो घाव के थे। घाव के क्यों? क्योंकि वो चोरी वोरी करता था, तो मारपीट के दौरान ऐसा हो गया होगा। तो यहाँ पर वो ये भी कहना चाहता है कि जो अनिल का फेस था वो बिल्कुल क्लियर था। क्यों? क्योंकि उसे कोई टेंशन नहीं थी, और मुझे टेंशन रहती थी, हमेशा पकड़े जाने का डर होता था, पकड़ा भी जाता था, इसलिए मेरे फेस पर बहुत सारे निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, अब मेरा जो हाथ था नोट को सर्च करने के लिए मैट्रेस के नीचे पहुंच गया। When I found them, जब मुझे वे मिले पैसे, I drew them out without a sound, तो बिना आवाज के मैंने वो बाहर कर लिए। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. अनिल ने नींद में ही हंसी भरी और जो अपनी करवट चेंज की और मेरी तरफ को करवट कर ली। तो मैं एकदम से चौकन्ना सा हो गया और एकदम से तेजी से वहां से रूम से बाहर चला गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं रोड पर पहुंचा तो मैंने तेज दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist held there by the string of my pajama. और मैंने जो नोट थे वे वेस्ट में रख लिए थे पायजामा से बांध करके। I slowed down to a walk. मैं थोड़ा धीमे चलने लगा एंड counted the notes 600 rupees in 50s. फिर मैंने पैसे गिने तो वे 600 rupees थे, तो 50-50 के थे। 50-50 का मतलब 12 नोट्स थे। I could live like an old rich Arab for a week or two. मैंने सोचा कि मैं जो अरब के अमीर लोग होते हैं उनकी तरह अच्छा जीवन जी सकता हूँ, 1-2 हफ्ते के लिए बहुत मजे से रह सकता हूँ। यहाँ ओयल रिच अरब क्यों कहा है? क्योंकि जो अरब के लोग होते हैं वहां पर, क्योंकि उनके वहां पर ऑयल ज्यादा होता है, उसी की वजह से वे रिच बनते हैं कमा करके पैसे, तो इसलिए बोला है। When I reached the station, I did not stop at office. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं गया, वहां पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. अब देखो ब्रैकेट में लिखा है कि मैंने कभी अपने जीवन में टिकट ही नहीं लिया था। इट मीन्स चोर था तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वह कभी लेता ही नहीं था टिकट। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो निकल ही रही थी वहां से। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी स्लो चल रही थी, अपनी स्पीड लेने वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, और मैं किसी एक डिब्बे में वहां पर चढ़ भी सकता था। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन, आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं बता ही नहीं सकता कि मुझे हिचकिचाहट होने लगी। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहां से जाने का जो चांस था वह खो दिया, मैं जा ही नहीं पाया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो मैंने देखा कि मैं अकेला खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म पर। I had no idea where to spend the night. मेरे मन में कोई विचार ही नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस रात को कहाँ बिताऊं। I had no friends, मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जो दोस्त हैं वे ट्रबल ज्यादा करते हैं, हेल्प कम करते हैं। और वैसे भी चोर था मैं, तो अगर मैं दोस्त बना था तो पकड़े जाने का भी डर था, जाहिर सी बात है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और स्टेशन के पास किसी होटल में रुक करके मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर शक करे, पकड़ा जाऊं। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। अब एक ही आदमी था जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था, और कौन था? अनिल, जिसको मैंने लूट लिया था। Leaving the station, I walked slowly through the बाजार।
अब स्टेशन को छोड़ करके मैं बाजार में घूमने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीप आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अब अपने करियर में, चोर के करियर में, इतने दिन मैंने चोरी की तो मैंने क्या देखा, क्या नोटिस किया कि लोगों के चेहरों को जब उनका सामान लूट लिया जाता था तो उनको मैंने नोटिस किया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो ग्रीडी मैन होते थे, लालची, वो तो डर दिखाते थे, डर जाते थे। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर होते थे लूटने के बाद वो एंगर दिखाते, गुस्सा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो अमीर आदमी थे वे एक्सेप्ट कर लेते थे कि ठीक है लुट गए हम। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को पता चलेगा कि मैंने उसकी चोरी कर ली है तो उसके चेहरे पर एक उदासी होगी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। इसलिए नहीं कि उसके पैसे चुरा लिए गए हैं, बल्कि इसलिए कि उसका ट्रस्ट मैंने तोड़ दिया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, अब मैं मैदान में पहुंच गया एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और वहां पर बेंच पड़ी थी उस पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, अब जो रात थी बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर की शुरुआत की बात है। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड माई डिस्कम्फर्ट, और थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही थी तो उससे मुझे और परेशानी मेरी बढ़ गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पाजामा स्टक टू माई स्किन, अब जो मेरी शर्ट और पजामा थे मेरी स्किन से पूरे चिपक गए पानी की वजह से। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी हवा के झोंके थे उससे जो बारिश थी वो मेरे चेहरे पर पड़ने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, अब मैं बाजार वापस गया और क्लॉक टावर की शेल्टर में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, 12 बजे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प का मतलब होता है वेट, गीले, तो वे बारिश से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अगर उसके पास होते तो क्या करता, सुबह सुबह मुझे 2-3 रुपए देता, बोलता जाओ सिनेमा जाओ, अपनी पसंद की मूवी देख के आ जाओ। लेकिन अब सारे के सारे पैसे मेरे थे। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। मैं उसके लिए खाना नहीं बना सका, ना बाजार जा सका, और अब मैं सेंटेंस भी नहीं लिखना सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैंने चोरी के एक्साइटमेंट में मैं ये सब भूल ही गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। अगर मैं सारे सेंटेंस लिखना सीखता, बड़े बड़े सेंटेंस, तो एक दिन मैं इन पैसों से भी ज्यादा, मतलब कुछ जो सैकड़ों रुपए, इनसे कितना ज्यादा कमा लेता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बहुत आसान होता है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, कभी कभी पकड़ा जाना भी बहुत आसान होता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, क्लेवर आदमी और रेस्पेक्टेड आदमी बनना, इसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने मन में कहा मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ तो। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, अब मैं नर्वस फील कर रहा था, लेकिन वापस गया रूम में। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड का मतलब पकड़ा ना जाना। तो कोई चीज चुराना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर बिना पकड़े कोई चीज उसको वापस करना है, चुराई हुई चीज को, तो बहुत मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप डोर को खोला। देन स्टूड इन द डोर वे, तब मैं डोर पर खड़ा हो गया, डोर के पास। इन क्लाउडेड मूनलाइट, क्लाउडेड मूनलाइट का है क्योंकि रात थी, मूनलाइट थी और क्लाउड थे स्काई में, इसलिए। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हीट टू द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। अब मैंने नोट लिए हाथ में और चुपचाप अनिल के जो वो था मैट्रेस, उसके नीचे सिरहाने की तरफ उनको रखना शुरू कर दिया, उनको हाथ को बढ़ाया रखने के लिए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, अब मैंने अपने हैंड पर उसकी ब्रीथ को, सांस को महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए मैं एकदम शांत हो गया, डर गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। तब मैंने जो अपने हाथ में वो नोट्स ले रखे थे उनको सरका दिया मैट्रेस के नीचे। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी।
अगली सुबह मैं देर से जागा और देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ को हाथ फैलाया। देयर वॉज 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी फिंगर्स के बीच में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया। थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे ऐसा लगा शायद पता चल गया मेरी चोरी का। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट रोज, स्पिरिट्स का मतलब होता है करेज, साहस। मेरा साहस एकदम बढ़ गया। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन जब मैंने वो नोट लिया तो मैंने देखा कि रात की जो बारिश थी उसकी वजह से वो अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, अब अनिल बोला कि आज हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, वह जान गया था। बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन उसके लिप्स से उसकी आईज से उसने बिल्कुल भी महसूस ही नहीं होने दी ये चीज। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अब मैं अनिल की तरफ को मुस्कुराया अपनी उसी अट्रैक्टिव स्माइल में। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और जो ये स्माइल थी अब की बार वह खुद आ गई थी। ये चापलूसी वाली स्माइल नहीं थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी कोशिश के वह स्माइल आ गई थी। वो कहना चाहता है कि अनिल ने मुझे रिफॉर्म कर दिया था, अब मैं उसके ट्रस्ट को खो नहीं सकता था, मैं अब अच्छा आदमी बनना चाहता था और अच्छा आदमी बन भी गया था। नाउ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू सून, टिल देन हैव ए नाइस टाइम।